तो जब माता सती ने अग्निकुंड में अपनी आहुति दी थी, हवन कुंड में अपनी आहुति दी, तब नंदी महाराज भाग कर गए और देवादिदेव महादेव को जाकर उन्होंने बताया। केंद्रीय विद्यालय निगालपानी में छात्रों और शिक्षकों ने लिया हिमालय बचाने का संकल्प। केंद्रीय विद्यालय निगालपानी में बुधवार को छात्रों, शिक्षकों एवं समस्त कर्मियों के द्वारा हिमालय बचाने का संकल्प लिया गया। प्रधानाचार्य राहुल देव ने हिंदुस्तान अखबार के द्वारा चलाई जा रहे हिमालय बचाओ अभियान की सराहना करते हुए हिमालय के महत्व की जानकारी दी। सभी से हिमालय को सुरक्षित रखने का आह्वान किया। शिक्षक डॉक्टर निशु ने सभी को हिमालय बचाने की शपथ दिलाई। कुल 469 लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान चारुलता, मंगल, विपुल तोमर, मनीष, सुषमा भट्ट, दीक्षा कुटियाल आदि मौजूद रहे। देखिए, हमारे विद्यालय के बच्चे और इस धारचूला परिवेश के सभी जन नागरिकों से मेरी आग्रह है, मेरी मुहिम है और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की मुहिम है कि हमें किसी भी प्रकार से हिमालय को बचाना है। मतलब हमें कोई प्रदूषण नहीं करना है, प्रकृति को बचाना है, प्रकृति के प्रति अपना प्रेम दिखाना है और साथ ही साथ इस मुहिम का पार्ट भी बनना है। और मैं हिंदुस्तान आपके माध्यम से हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का धन्यवाद करता हूँ कि इस मुहिम का हमें पार्ट बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं सभी से आग्रह करूँगा कि प्रकृति जो कुछ हमें दे रही है उसके बदले में प्रकृति को भी बचाना है, हमें पर्यावरण को बचाना है और ये संदेश सब तक फैलाना है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि हिंदुस्तान अखबार ने ये मुहिम चलाई है हिमालय बचाओ अभियान, ये बहुत ही सार्थक मुहिम है। और आज हमने जो विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में हमारे सभी शिक्षक साथियों ने और बच्चों ने जो शपथ ली है वो यही है कि मानव प्रकृति के जो अंतर संबंध है हम लोगों को उसको सुदृढ़ किस प्रकार से करना है। जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका इफेक्ट अब मैं एक आपको रिसेंट उदाहरण बता रहा हूँ कि ओम पर्वत जो हमारे पिथौरागढ़ के पास ही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओम पर्वत है उसमें जो बर्फ़ है वो समय से पहले ही पिघल गई है। तो ये जाहिर तौर से ये दर्शाता है कि जो पर्यावरण पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये जो भी मानव की गतिविधियों का, जो हम लोग जो है प्रदूषण फैला रहे हैं या फिर जो भी माउंटेन इकोसिस्टम और माउंटेन इकोलॉजी है जो ख़राब होती जा रही है, उसका विकृत रूप अब हमने और ना आए, इस प्रकार से हमें उसको संरक्षण करने के लिए पहले सजग हो जाना है। और इस सजगता की ओर ये पहला कदम उठाया गया है। और आज जैसे हमने विद्यालय से शुरुआत की है कि ये हमने प्रतिज्ञा ली है। ये प्रतिज्ञा को केवल हमें सिर्फ शब्दों में नहीं लेना है, इसको हमें सार्थकता बनानी है, इसको एग्जीक्यूट करना है, व्यवहार में लाना है हमें। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि इसको व्यवहार में लाएं और इसको जो प्रतिज्ञा को सफल बनाएं कि हमें अपने हिमालय और जितने भी पर्यावरण के जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे, उन सबको संरक्षण करना है। पांगू इंटर कॉलेज में शिक्षकों की जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से की मांग। अभिभावक संघ के अध्यक्ष मोहन वर्मा, प्रधान छलमा चिलासो, पूजा वर्मा, धार पांगू, पुष्पा देवी, हिमखोला, धर्मती देवी, पांगू, प्रेमा देवी, सोसा, सुलेखा देवी के नेतृत्व में आज ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर राजकीय इंटर कॉलेज पांगू में शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की है। इस दौरान जितेंद्र बिष्ट, रमेश राम, गगन राम, संतोष कुमार, गुरुजन, मानी राम, भूपेंद्र, नरेश रोतेला आदि मौजूद रहे। पांगू में जो स्कूल है वहाँ के अध्यक्ष जो अध्यापक हैं उसकी कमी के लिए हम आज यहाँ पे एसडीएम सर को जो है अपना विज्ञापन देने आए हैं। हमारे वहाँ जो है बच्चे ज़्यादा हैं, 5 ग्राम सभा से जो है वहाँ बच्चे आते हैं, पर वहाँ पढ़ाने के लिए जो टीचर हैं वो पूरे नहीं हैं। 3 टीचर जो हैं सभी सब्जेक्ट के जो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहाँ अध्यापक की कमी होने की वजह से जो है हम यहाँ आज ज्ञापन देने आए। पांगू में जो हमारा कॉलेज है वहाँ जीआईसी है, वहाँ पे आजकल जो 3 महीने से टीचर्स की कमी है, क्योंकि पहले तो वहाँ थे टीचर काफ़ी थे, बच्चे भी थे, लेकिन आजकल बच्चे तो हैं लेकिन टीचरों का अभाव हो रहा है क्योंकि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ अभी मतलब टीचरों की हमें आवश्यकता है क्योंकि बच्चे के लिए हम अभी सभी आए हैं गांव के ग्रामवासी। इसमें 5 गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ आए हैं। अरे आज हम बड़े दुर्भाग्य का विषय है जो एक मात्र इंटर कॉलेज हुआ करता था पांगू में। आज वहाँ पर गणित, विज्ञान, संस्कृत और इंग्लिश के टीचर ना होने के कारण ये पंचम ग्राम सभा के सभी प्रधानगण और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आ रखे हैं। माननीय हमारे उप जिला महोदय से आग्रह करने की हमें जल्दी से जल्दी, अगर टीचरों की पूर्ति ना होने पर पूरे गांव वाले हम आर्मी का अनशन के लिए यहाँ पर बाध्य होंगे। और सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें टीचरों की
आपूर्ति किया जाए। हाँ जी नमस्कार। ग्राम सभा गरब्यांग से आए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ गरब्यांग तोप में, हाँ, ग्राम सभा गरब्यांग के तो काला पानी में एसएसबी के द्वारा ज़मीन वो कर रखा है, इसलिए हम यहाँ डीएम साहब से आपत्ति वो करने के लिए आए हैं। मुझे पाया, अब बताइए। ये 4 जनवरी इसी साल के 2024 में डीएम साहब के वहाँ से एक नोटिस इशू हुआ था कि आप लोगों का ज़मीन एसएसबी के अंदर हम है, यदि आपको कोई आपत्ति है तो दर्ज कराएं। तो उसका 3 महीने का टाइम था, हमने आपत्ति दर्ज कराई। उस सिलसिले में हम लोगों ने फिर वो जिस समय पूरा एसडीएम साहब से मिल के हमने बात किया था, तो वहाँ पे बर्फ़ होने के कारण हमने 3 महीने का एक्सटेंशन लिया था टाइम का, और मई तक का लास्ट का लिया था। हम गए तो वो संबंधित तहसील से भी बंदे गए थे, लेकिन वो तो क्लेरिफाई नहीं हुआ था। तो हाल ही में जब हमें मालूम चला तो हम भी गए एसएसबी की तरफ से और तहसील की तरफ से गए, तो मालूम चला कि 4.5 एकड़ 90 नाली ज़मीन अधिग्रहण करना चाह रहे हैं और वो तार बाड़ लगा दिया और अपना चिन्ह लगा, जो कि भविष्य में हमारा गांव में कोई ज़मीन है नहीं, गरब्यांग धस रहा है, तो हमारे भविष्य में हम लोग अपना जो है गांव काला पानी में बताना चाह रहे हैं। इसी वजह से डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने आए अपने गांव के थ्रू, और प्रधान जी भी हैं, सभी भाई लोग बंधु आके हमने ज्ञापन भी दिया, और जिसके लिए हम उचित कार्रवाई करने उनको रोकने के लिए हमने ज्ञापन दिया।